US President Donald Trump on Thursday filed a $5 billion lawsuit against JP Morgan Chase and its CEO, Jamie Dimon. दोस्तों जरा सोचिए कि अगर एक दिन आप बैंक जाओ और बैंक बोले सर हम आपका बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, ना कोई फ्रॉड, ना कोई लोन डिफॉल्ट, ना कोई लीगल एक्टिविटी, बस रिलेशनशिप खत्म। और अब आप ये सोचिए कि ये किसी आम आदमी के साथ नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाए और सिर्फ एक अकाउंट नहीं, 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट एक साथ बंद। और अब ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर $5 बिलियन का लॉ सूट ठोक दिया इन सब मामले के बाद। तो सवाल ये है कि क्या ये पॉलिटिकल डी बैंकिंग है या बैंक्स का नॉर्म और रिस्क मैनेजमेंट, या जो मीडिया दिखा रहा है वो पूरा सच नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे कि क्या भैया जेपी मॉर्गन वर्सेस ट्रंप की कहानी चल रही है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और साथ में लेकिन गुड न्यूज ये है कि 25 फरवरी को शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां से सीखकर आप एफएनओ, इक्विटी, क्रिप्टो, बुलियन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। और साथ में होली का महा धमाका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मैं खुद सिखाता हूँ, होमवर्क मिलता है, स्क्रीनर मिलता है जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, रिवीजन मिलता है, बाद में वो वीडियो भी मिलता है। तो अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए कि कैसे सीखकर स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी शुरू हुई थी 6 जनवरी 2021 को। यूएस कैपिटल पर ट्रंप सपोर्टर का अटैक होता है। इसके बाद अमेरिका में पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट प्रेशर का पूरा माहौल बनता है। और फिर फरवरी 2021 को जेपी मॉर्गन की कहानी, दुनिया का लार्जेस्ट बैंक, ट्रंप को एक लेटर भेजता है। लिखा होता है हम आपके अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, आप दूसरा बैंक ढूंढ लीजिए। अब रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट, हॉस्पिटलिटी कंपनी के अकाउंट, टोटल 50 से ज्यादा अकाउंट, 60 दिन का नोटिस दिया गया कि हम बंद कर देंगे और बैंकिंग रिलेशन नमस्ते कर लेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने क्लोजर लेटर में कोई स्पेसिफिक रीजन मेंशन ही नहीं किया। मतलब देखो कितनी दंगई है कि दबंगई है। अब मेन इशू क्या है, ये पुरानी स्टोरी फिर आती है 2026 में, यानी अभी ट्रंप ने मियामी कोर्ट में लॉसूट फाइनल किया, डिमांड किया $5 बिलियन डैमेज का। अब ट्रंप ने क्लेम किया कि अकाउंट पॉलिटिकल प्रेशर में बंद किया गया, उनको फाइनेंशियल सिस्टम से आइसोलेट किया गया, दूसरे बैंक भी उनसे दूर रहने लग गए, बिजनेस और रेपुटेशन को नुकसान हुआ। इसको कहा जा रहा है पॉलिटिकल डी बैंकिंग, यानी पॉलिटिकल व्यूज या पब्लिक इमेज की वजह से फाइनेंशियल सर्विस डिनाई कर। अब दूसरे साइड भी समझना जरूरी है। जेपी मॉर्गन का कहना है हाँ अकाउंट क्लोज किए गए, लेकिन रीजन पॉलिटिकल नहीं था। ये डिसीजन लिया गया ड्यू टू लीगल और रेगुलेटरी रिस्क कंसर्न। बैंक का सिंपल लॉजिक, हाई रेपुटेशन रिस्क इक्वल टू हाई कंप्लायंस रिस्क। और बैंक ने कोर्ट में बोला ये लॉसूट मेरिटलेस है। साथ ही बैंक चाह रहा है कि केस फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, मीडिया में ये स्टोरी दो तरीके से दिखाई जा रही है। एक साइड बोला जा रहा है पॉलिटिकल टारगेटिंग है, दूसरी साइड बोला जा रहा है ये नॉर्मल कॉर्पोरेट रिस्क डिसीजन है। तो रियलिटी क्या है, देखिए 6 जनवरी के बाद कई कंपनी ने ट्रंप से रिश्ते तोड़े, इवेंट कैंसिल हुए, कॉर्पोरेट पार्टनर ने डिस्टेंस बनाया। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्म होता है रेपुटेशनल रिस्क। अगर किसी क्लाइंट से कंट्रोवर्सी जुड़ी हो तो कंपनी फ्यूचर लीगल और रेगुलेटरी प्रॉब्लम से बचने के लिए दूरी बना लेती है। और बैंक स्पेशली कंजर्वेटिव होते हैं, उनके लिए रूल सिंपल होता है, रिस्क दिखा तो एग्जिट होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, झटका लगेगा। क्रिटिक्स एक और एग्जांपल देते हैं कि जेपी मॉर्गन ने जेफरी एप्स्टीन के अकाउंट तो कई साल तक मेंटेन कर लिए, यहाँ तक कि क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद भी। और 2023 में बैंक ने विक्टिम को सेटलमेंट भी दिया। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कन्विक्टेड क्रिमिनल का अकाउंट चल सकता है तो पॉलिटिकल लीडर का क्यों नहीं? और यही पॉइंट ट्रंप की लीगल टीम भी हाईलाइट करी है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। कहानी यह है कि स्टोरी का रियल क्वेश्चन ट्रंप वर्सेस जेपी मॉर्गन नहीं है। रियल क्वेश्चन है कि क्या बैंक के पास इतनी पावर होनी चाहिए आज के टाइम में? सैलरी बैंक में, बिजनेस बैंक में, पेमेंट बैंक में, लोन बैंक से, इन्वेस्टमेंट बैंक से, मतलब बैंकिंग सिस्टम से बाहर इक्वल टू फाइनेंशियल जिंदगी तो ऑलमोस्ट खत्म है। इस वजह से अमेरिका में एक बिग डिबेट चल रहा है। कंजर्वेटिव बोल रहे हैं डी बैंकिंग हो रहा है, बैंक बोल रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट हमारा राइट है। और ये डिबेट फ्यूचर में और बिग होने वाला है। मतलब आप इस टॉपिक को हल्के में मत लें, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका से शुरू हुआ है तो इंडिया तक भी पहुंच सकता है। और इस स्टोरी से 3 इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सट्रीमली पावरफुल है, रेपुटेशन रिस्क बिजनेस वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लार्ज इंस्टीट्यूशन
इमोशनल नहीं होते, रिस्क देखकर डिसीजन लेते हैं। और फ्यूचर ट्रेंड, कंप्लायंस प्रेशर बढ़ेगा, डी बैंकिंग केस बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम और स्ट्रांग होगा। अभी केस कोर्ट में चल रहा है, ट्रम्प बोलते हैं पॉलिटिकल ड्रामा है, बैंक बोलता है रिस्क मैनेजमेंट है। तो मेरा सवाल है एप्स्टन क्या था? फाइनल डिसीजन कोर्ट करेगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि आज के वर्ल्ड में पावर सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस के पास नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इक्वली पावरफुल हो चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये पॉलिटिकल टारगेट है या बैंक का जेन्युइन राइट डिसीजन? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो चीज अमेरिका में हो रही है आज नहीं तो कल इंडिया में होती हुई दिखेगी ही दिखेगी। तो अभी से लोग अवेयर रहें तो ज्यादा अच्छा है। और 25 तारीख से जो हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है, होली का महा बम्पर ऑफर है, जहां सीख के चाहे एफएनओ हो, बुलियन हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं मेरी तरह। तो 97080943 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। साथ में डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों।